नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो आश्चर्यजनक कुछ होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। जो लोग उसे नहीं सुनना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा वीडियो का, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली रीडिंग पे पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। रिसेंटली लाइव सेशन अभी हुआ है कल ही, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड जो लोग मेरे चैनल पे एंड जो लोग शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल के अलावा एक और चैनल है मेरा जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो चैनल बेसिकली क्रिएट मैंने शॉर्ट वीडियोस के लिए ही करा है। ठीक है, जितनी भी टैरो से रिलेटेड डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस और पिका कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, वो सब शॉर्ट की वीडियोस में वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें कोई मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं है, आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, एंड इसके अलावा जो लोग इंट्यूशन एक्सरसाइज वगैरह देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को ज्वाइन रखें। यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में इंट्यूशन एक्सरसाइज आपको कभी कभी डल जाती है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। एंड इस टाइम पे जो है सितंबर के स्लॉट एक्चुअली पूरे बुक हो गए हैं, तो इसलिए अगर आप मेरे पास रीच करते हैं नॉर्मल स्लॉटिंग में तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक वेट कर सकें। और अगर आप जल्दी रीडिंग चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पे चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर अर्जेंट रीडिंग्स अवेलेबल है वीडियो और वॉइस सेशंस के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चार्जेस मेंशन है, आराम से जाइए, देखिए, पिक कीजिए। ठीक है, एंड या दैट्स इट। चलिए आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओह माय गॉड, वी हैव फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। We have Knight of Cups, we have Knight, oh my, you have so many knights and pages, oh my god. Okay, so कहीं ना कहीं बहुत कुछ है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ के अंदर यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी एनर्जीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एंड आप भी ओपन है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी से भरा हुआ इंसान आप मुझे दिख रहे हो, एनर्जी है अपने अंदर, एंथुजियाज्म है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप आई एम गेटिंग कि आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे। ठीक है, या तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है। ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रीच करोगे, जाओगे जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना रहेगा। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक मास कम्युनिकेशन की वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड आप अपना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई एम गेटिंग इट। ठीक है, फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आई एम गेटिंग अ साइन ऑफ सोशल मीडिया, आई एम गेटिंग इंटरनेट। ठीक है, तो हो सकता है किसी ऐप पर हैं आप हैं। ठीक है, ऐसा जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे नए लोगों से आप मिले, बट पर्टिकुलरली आप कुछ नई एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। समवन न्यू इज़ अप्रोचिंग इन योर लाइफ एंड यहाँ पे कुछ इमोशनल कनेक्शंस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो हो सकता है जो भी पर्सन नया अप्रोच कर रहा है उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप एक्सपेंशन से रिलेटेड किसी से मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेंशन किसी भी तरीके का हो सकता है, कैरियर फाइनेंस का एक्सपेंशन हो सकता है कि कैरियर फाइनेंस में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, या कुछ और चीज़ों को इंक्लूड करने का सोच रहे हो, उससे रिलेटेड आप किसी से मिलो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप किसी ओवरसीज पर्सन से मिलने के चांसेस हैं। ओके, वी हैव हियर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यू आर रियली रनिंग फास्ट माइंड डियर, यू आर रियली रनिंग फास्ट। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल भी स्टक एनर्जी नहीं लग रही, स्टेगनेंट एनर्जीज नहीं लग रही। हाँ, पुराना कुछ है जो आपको अभी भी इनसिक्योरिटीज़ फील कराता है, नेगेटिव फील कराता है, ट्रबलिंग फील कराता है। लेट्स नॉट गेट इन टू दैट वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ ट्रबलिंग, कुछ एक फीलिंग शाय या फीलिंग शेम या फीलिंग इनसिक्योर वाली एनर्जी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी
ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, या तो कंट्री वाइज भी हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के वो लोग, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मास लोग लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग लग रहे हैं। नहीं तो आप जिनसे मिलेंगे अगर वो एक सिंगल पर्सन भी है तो आपकी कंट्री से बाहर का हो सकता है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं इंडिया से बोल रही हूँ तो इंडिया से बाहर ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि आप कनाडा रह रहे हैं तो कनाडा से बाहर, ठीक है, आपके लिए कनाडा से बाहर इंडिया भी पड़ जाएगा ओके। एंड ऐसे ही अगर आप यूके रह रहे हैं तो यूएसए का कोई, ठीक है, इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी सेम कंट्री हो लेकिन सिटीज़ का बहुत डिफरेंस हो, लाइक मुंबई एंड जम्मू कश्मीर, राइट, काफ़ी वास्ट डिफरेंस है इन दोनों जगहों में, ठीक है, इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर गुवाहाटी एंड राजस्थान, गुवाहाटी एंड उदयपुर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है ये मे बी आपके साथ हो, ठीक है। नेपाल हो सकता है, नेपाल एंड आई एम गेटिंग भूटान, आई डोंट नो नेपाल और भूटान, आई डोंट नो, ठीक है। तो खैर जो भी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यू आर मीटिंग समवन माय डियर, आई एम श्योर अबाउट इट, यू मीटिंग समवन। बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बहुत इंट्रैक्टिव एनर्जी, एक वार्मथ है इस एनर्जी के अंदर। मुझे वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत सारे लग रहे हैं, इट्स मोर ओवर लाइक आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशंस हैं एंड डेफिनेटली यू वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक फॉर दिस अप्रोच। ये मुझे अभी फ़िलहाल थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच टाइप मुझे एनर्जीज लग रही है, नॉट जस्ट जंप इन टू सम लव कनेक्शन और लव सिनेरियोज, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आते ही या इन पर्सन के आते ही आप इनके साथ एक लव कनेक्शन, लव सिनेरियोज़ के बारे में सोचें, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी एकदम से जंप नहीं लग रहा। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपसे ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं एंड ये पर्सन आपको प्रपोज करें नेक्स्ट वीक, या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से अपनी फीलिंग्स को स्टेगनेंट रखे हुए थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। एक तरीके से मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं नज़र आ रही, लेकिन वर्बली बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। Being a Pisces, it's really difficult for me to put my thoughts and my energies into a particular words, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस तो नहीं दिख रही है, इतनी हल्की बहुत ब्लॉकेजेस हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपरली ब्लॉक्ड मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है कन्वर्सेशंस होती रहती हो, कम होती हो, ये चीज़ हो सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम से एक इमोशनली एक्सप्रेसिव एनर्जीज नहीं बनी थी एंड फाइनली दिस इज़ द मोमेंट जब वो एक इमोशनली एक्सप्रेसिव एनर्जीज बन रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन। आपका थॉट्स बहुत एक्सपेंड होंगे, आपकी एनर्जीज बहुत एक्सपेंड होंगी, आपका अब बहुत कुछ नया सीखोगे, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं, सिनेरियोज आ रहे हैं, अब बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत कुछ नया ट्रांसफॉर्म करोगे, यू विल बी वेरी ओपन, ठीक है। अब तक क्या होता था, अब तक आप बहुत ज़्यादा शाय, रिजर्व एनर्जी के थे, बट शायद इन पर्सन के आते ही आप बहुत ज़्यादा एक वार्म, कॉन्फिडेंट, ओपन एनर्जी में आओगे, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन। पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप का सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ न्यू प्रपोजल, न्यू लव प्रपोजल और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसी तरीके के लव सिनेरियोज से। बट यहाँ पर जो है ना कम्युनिकेशन आई एम गेटिंग, ओ माय गॉड, वी हैव एम्प्रेस एट द बैक, वी हैव एम्प्रेस एट द बैक, दिस पर्सन विल गोइंग टू चेंज यू एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनली जो है ना, इमोशनली बहुत लंबे टाइम से स्टेगनेंट एनर्जीज रही हैं, या तो आपकी या इन पर्सन की, ठीक है, या आप दोनों में से, आप दोनों की हो सकती है कि दोनों के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, प्रॉपर वार्तालाप नहीं चल रही थी, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी फिर बंद हो जाती थी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे थे, वर्बली जो है एक दूसरे के साथ क्लैशेस आपके ज़्यादा चल रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़े फसाद, लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी। हालांकि आप कॉन्फिडेंट थे कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर ये पर्सन रियल है, ऑथेंटिकेट है, और उन पर्सन को भी आप पे कॉन्फिडेंस था। बट फाइनली इट्स लाइक कि एक एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। नेक्स्ट वीक आपका कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको आपका एक ब्लॉक्ड एनर्जीज यहाँ से मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, नई अप्रोच के साथ यहाँ पे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे रिलायंस की एनर्जी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी बढ़ रही है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल्स रही हैं, दिक्कतें रही हैं, फाइनली इट्स ओपनिंग अप। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, वाओ, यू हैव एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। कि कुछ लोगों के लिए मुझे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी लग रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, एक्सपेंशन, हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। मनी से रिलेटेड, हायर स्टडी से रिलेटेड,
फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन शायद आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिले, ठीक है, या अगर आप अरेंज मैरिजेस के लिए जा रहे हैं तो अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आपको मिले, देयर इज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक फीलिंग एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपने हॉराइजन्स पुश कर रहे हो, आप अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अब तक जो आप एक इमोशनली इनएक्सप्रेसिव एनर्जी बने हुए थे, एक ब्लॉक्ड एनर्जी बने हुए थे, फाइनली वो चीज़ अब ओपन अप हो रही है। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेजेस, ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी आप में से किसी के लिए है, ठीक है, किन के लिए है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पास्ट में कोई पर्सन ऐसे रहे हैं जो आपको धीरे धीरे ब्लॉक कर रहे थे या ब्लॉक कर दिया था, एंड फाइनली उनसे कुछ कुछ कन्वर्सेशंस आपकी स्टार्ट हुई है, या फिर अपकमिंग 7 वीक्स आई एम गेटिंग 7 वीक्स नो 7 डेज़ के अंदर उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ब्लॉक्ड एनर्जी आई है। हालांकि मुझे पहले नहीं लगा था, बट हाँ कुछ लोगों के लिए पहले ही पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके थे, इन्होंने खुद आपको इमोशनली अप्रोच करा था, इन्होंने खुद आपसे फ्रेंडशिप का फ्रेंडशिप कहा था ऐसे करके, जो भी है मेल है फीमेल है दैट डजंट मैटर, जेंडर डजंट मैटर है। तो इन्होंने खुद आपसे मतलब अप्रोच किया था आपको, एंड ये खुद चले गए, मतलब अप्रोच करके ये सारी चीज़ यहाँ पे हुई, ये ब्लॉक कर दिया, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बैठा, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट स्टफ रहा, एंड ये प्रॉपरली बात नहीं कर पाया आपसे, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ लगे कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मीन है बहुत। यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े भी लगे हैं, वर्बल कम्युनिकेशंस ये के अंदर जो है आप दोनों का है, तो लड़ाई झगड़ा रहा या बिल्कुल ही बंद हो गया सडनली, इट्स लाइक आउट ऑफ नो वेयर सडनली एकदम बंद हो गई चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लगी। यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली और फैमिली की हेल्थ वगैरह भी लग रही है, ठीक है, फैमिली हेल्थ का इशू था, फैमिली फाइनेंसेस का इशू था, एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रही, एंड दैट वाज अ सडन मूवमेंट, ठीक है, वो बहुत सडन मूवमेंट लिया गया यहाँ पर। एंड फाइनली ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न आ रहे हैं, आपसे कन्वर्सेशंस दोबारा करने में। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है इस टाइम पर, आपको ये है कि आ जाए एक बार, लड़ेंगे बहुत ज़्यादा ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बट डोंट वरी वो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे उनके रिटर्निंग की एनर्जी लग रही है, हालांकि वेरी स्लो एनर्जी, ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी में ये पर्सन है, एकदम क्विक एकदम फास्ट एनर्जी में नहीं है, जैसे पहले थे ना वैसी एनर्जी में नहीं है। पहले वो बहुत क्विक बहुत फास्ट एनर्जी में थे, इट्स लाइक कि बहुत जल्दी उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए पूछा, बहुत जल्दी उन्होंने रिलेशनशिप के लिए पूछा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, फैमिली फ्रेंड्स थे या बचपन के फ्रेंड्स थे, ठीक है, बट चीज़ें एकदम बंद हो गई, एकदम ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, समझ नहीं आया। फॉर सम ऑफ यू में भी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, बट एंड रिलायबिलिटी नहीं है, बेसिकली आपको रिलायबिलिटी नहीं है अब उनके ऊपर। हालांकि आप पॉजिटिव हो उनको देखकर, होपफुल हो कि वो जो कुछ भी करा होगा कुछ मजबूरी रही होगी, इस तरीके की सिचुएशंस आप सोचते हो, लेकिन आप फिर भी रिलायबल नहीं हो अभी उनके ऊपर, एक 100% भरोसा नहीं कर पा रहे हो अभी, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको री अप्रोच करता है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इट्स स्लो एनर्जी माय डियर, स्लो एनर्जी है थोड़ी सी, ओके। एरीज लियो सेजिटेरियस आर वेरी हाई इन दिस पाइल, बहुत ज़्यादा है एरीज लियो सेजी, ठीक है, एरीज लियो सेजी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई है, लिब्रा और टॉरस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड या वी हैव टॉरस एनर्जीज। For some of you it can be cancers as well. लेट्स सी और क्या आपके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर क्या एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव हेयर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा सा है यहाँ पे। वी हैव स्ट्रैटेजी, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी आप अपनी स्टडीज़, बिजनेस या कैरियर को लेके ना नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। इवन आप अपनी मैरिज को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने वाले हो कि पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये चीज़ करनी है, पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ें प्रायोरिटी पे रखनी है एंड ऑल दैट स्टफ़, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट वीक आपका थोड़ा सा जो इंडल्ज रहेगा वो आपके शेड्यूलिंग में रहेगा, ठीक है, शेड्यूल्स बनाना, चीज़ें देखना,
आप एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो आपके कैरियर से हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से हो, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं एंड आप उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहते ही हो, आप उसके लिए एफर्ट्स करने को तैयार हो, आप उसके लिए मेहनत करने को लिए तैयार हो और नेक्स्ट वीक आप वही चीज़ करोगे। यू विल बी बैक ऑन ट्रैक माय डियर। अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे थे, तो शायद नेक्स्ट वीक आप प्रॉपरली आ पाओगे। वी हैव हैप्पी फैमिली। वाओ, मैंने अभी बोला था लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। हैप्पी फैमिली। अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं या फैमिली नहीं है, अनमैरिड हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर आपकी एक हैप्पी फैमिली क्रिएट होने का चांस है। वाओ, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यहाँ पे कुछ नया अप्रोच आ रही है। हालांकि नया अप्रोच शायद आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या लव लाइफ की स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड आई एम गेटिंग कि शायद ये पर्सन के साथ आपका मैरिज होने का भी चांस है। मुझे यहाँ पे अगेन मुझे अरेंज मैरिज की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, या समथिंग लाइक अरेंज्ड सिनेरियोज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज ही, अरेंज सिनेरियोज भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके फ्रेंड ने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या आप सडनली किसी से इंट्रोड्यूस हुआ। इट कैन बी सडन, इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या था, ठीक है। वो पर्सन का पहले जो है वो आपको मिल चुके हैं। इस तरीके से भी हो सकता है कि पर्सन पहले आपसे मिल चुके हैं, अभी फ़िलहाल कनेक्शन में नहीं चल रहे। जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए मुझे बाद में स्पेसिफिक एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं थे एंड अब वो पर्सन दोबारा से आपको रिकनेक्ट कर रहे हैं विद अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिनेरियो। दे वांट्स टू हैव फैमिली विद यू, ठीक है। अब वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी के अंदर जाना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू फाइनेंशियली दिक्कतें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, कुछ फाइनेंशियल या फैमिली का इशूज़ है, कुछ ऐसा सब चीज़ें। बट यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट लग रही हैं आपके लेवल पे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल किसी का वेट नहीं कर रहे हो पास में, ऐसा कोई पर्सन नहीं है पास में, तो ये जो नई एनर्जी मैंने कहा था ना, नई एनर्जी आई है अभी फ़िलहाल। तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप वाली वाइब्रेशन नहीं आई, जस्ट अप्रोच वाली वाइब्रेशन आई है, ठीक है। हो सकता है इमोशनली अप्रोच कर दें, या पहले से अगर आप इन्हें जानते हैं कन्वर्सेशंस में तो ये आपको इमोशनली एक्सप्रेस कर दें। मगर इनके साथ आपका कुछ लॉन्ग टर्म सिनेरियोज़ हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गेटिंग इट। वी हैव हॉस्टैलिटीज़ एंड लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। डेफिनेटली पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहकर इनके साथ डीलिंग करें तो उतना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक पर्सन का थोड़ा सा मुझे सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड लग रहा है, ठीक है। अपनी गलतियाँ ना मानना, गलतियों को दूसरे के ऊपर डाल देना, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें ना हों, ठीक है। एंड ऑलरेडी आप एक मुझे थोड़ा सा शाय एंड थोड़ा सा कम ओपन एनर्जी मुझे आप लग रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत बड़ी डील होगी कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशंस कर रहे हैं या किसी के साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस चल रही हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते इस टाइम पे, या नहीं कर पाते। इस तरीके की सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है बिकॉज बैक स्टेपिंग, बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस आप नहीं कर पाते। तो द मोमेंट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आप यू विल बी फील वेरी वार्म, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी। बट स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको अपने इमोशन समझाने में अभी थोड़ा टाइम लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं लास्ट में आपके लिए एक लव मैसेजेस ले लेती, देन आई विल सम अप दिस रीडिंग। ओके गाइस, सो आपके कार्ड्स आ गए हैं। मैं देखती हूँ आपके कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं, ओके।
It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on other. Now is the time to give to yourself. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम है कि आप खुद को टाइम दें, थोड़ा सा बैक स्टेप मतलब पीछे अपने आप को लें, पीछे कदम लें एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करें रेदर देन दूसरों के साथ टाइम दूसरों पे फोकस करने का. डोंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिल्ट में रह के नेगेटिविटी के बारे में सोच कर या पुराने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, पुरानी जो भी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके बारे में सोच कर आगे ना बढ़ें, ठीक है, रेदर देन ये भी ना सोचें कि आपको क्या करना है, ठीक है. आप खुद से ट्रू रहिए, आप खुद से ट्रू रहेंगे तभी आप दूसरे इंसान के साथ भी ट्रू रह पाएंगे. देन वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स. ठीक है, यहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहा गया है, तो बहुत जल्दी रश ना करें किसी भी चीज़ के अंदर. टेक योर टाइम, हैव पेशेंस एंड नेचर को अपने टाइम से काम करने दें. देन वी हैव माई बिलवड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. ठीक है, ये आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए मैसेज है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि चाहे आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, जैसे मैंने कहा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पे लग रही हैं. ठीक है, तो फिज़िकली अपार्ट है आप दोनों एक दूसरे से, बट स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है. और ट्रू लव जो है वो स्पेस टाइम वगैरह का फ़र्क नहीं देखता, कुछ भी मिसिंग नहीं है आप दोनों के अंदर. ठीक है, देन लास्ट वी हैव क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल. यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन. ठीक है, आप अपने लिए जॉय सिलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डलेस इस टाइम पर आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस चल रही हैं. आंखें बंद करें एंड अपने आप से कहिए कि आप जॉयफुल होना डिज़र्व करते हैं. ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए. एंड इस रीडिंग ने अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन टू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. एंड अगर आप मुझसे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ. उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं. उनके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, इसलिए अगर आप मुझे रीच कर रहे हैं दैन मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक वेट कर सकें. एंड अदर देन दैट, अगर आप तब भी सितंबर में ही अपनी रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे अर्जेंट वॉइस या वीडियो सेशंस बुक कर सकते हैं. उसका भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो है रियाज शॉर्ट्स करके. उसमें डेली 4 से 5 रीडिंग्स अवेलेबल होती है, पिक अ कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, जर्नल रीडिंग एंड डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस. उसके लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें. एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट. थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा.